आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान यानी साइंस से पार्ट 2 अम्ल क्षारक और लवण में खाने का सोडा, जिसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक और नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके सबसे पहले पढ़ेंगे हम बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर इसमें उपयोग पढ़ेंगे। क्योंकि इस समय बैच चल रहा है हमारा परिश्रम बैच 2026-27। आपको इसमें अंग्रेजी के और क्या नाम है गणित के, विज्ञान के तीनों विषय के जो है लेक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी भी ले सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। पहले सूत्र बताएंगे पूरे बिल्कुल विधि विधान से। देखिए सबसे पहले कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए या सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए या खाने का सोडा बनाने की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र होता है, वो लिख देते हैं, सोडियम NaHCO3। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन, ये देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बेकिंग पाउडर लिख सकते हैं। तो इसके बनाने की विधि क्या होती है, सबसे पहले हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया होती है अमोनिया गैस से NH3, अमोनिया गैस, और एक और गैस लेते हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, और प्लस जल के साथ यानी H2O, जल के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, तब हमें सोडियम Na हाइड्रोजन HCO3 कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और साथ में एक चीज और बनती है, वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये है अमोनियम क्लोराइड। लेकिन हमें तो बनाना क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो याद रखना, एक बार और फिर बता रहे हैं हम आपके लिए कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसे बनाने की विधि है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस अमोनिया गैस NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल की जब अभिक्रिया होती है तब हमारे लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3 प्राप्त होता है, और साथ में एक चीज और प्राप्त होती है, वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो आशा करता हूं कि ये विधि तो पता चल गई होगी आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट ले सकते हैं। अब इसके पढ़ाते हैं भौतिक गुण, फिर आएंगे रासायनिक गुण और फिर पढ़ाएंगे आपके लिए क्या नाम उपयोग इसके लिए। तो पहले आते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, देखिए सबसे पहले भौतिक गुण में यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। हमने हमारी माता बहनें जो हैं वो जब ब्रेड को फुलाती हैं या पुए बनाती हैं तो उसमें क्या करती हैं, खाने का सोडा डाल देती हैं ताकि वो आराम से फूल जाए, यानी बेक हो जाए। उसके लिए फूल जाएगा तो खस्ता बनेंगे, मतलब अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, तो हम उसे आराम से चबा सकते हैं। तो इसलिए जो उसमें घर में पाया जाता है वो होता है हमारा क्या, सफेद प्रकार, जैसे नमक होता है वैसे ही मिलेगा सफेद, तो बिल्कुल इसके छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। आगे, यह जल की अल्प मात्रा में भी विलय है, यानी जल अगर थोड़ा सा भी है और इसे मिलाएं तो ये आराम से घुल जाता है, हो जाता है। इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय। अब याद रखना है कि खाने के सोडा का विलयन कैसा होता है, तो खाने के सोडे का विलयन जो है वो क्षारीय होता है, या हमारा बेकिंग सोडा का विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगर इसमें जल में घोलेंगे तो आराम से घुल जाएगा और इसका विलयन जो होगा वो क्षारीय प्राप्त होगा। अगला है, इसे कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर में फटता है। अगर हम कच्चा दूध मिलाएं, उसमें थोड़ा सा मात्रा मिला, ज्यादा नहीं मिलानी है, थोड़ी मात्रा अगर हम मिला दे खाने के सोडे की, तो दूध जो है अगर वो 4 घंटे में फटने वाला होगा तो वो 6 घंटे तक चल जाएगा, यानी थोड़ा समय ज्यादा देर तक रहता है। ये हमारे इसके भौतिक गुण है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए जो खाने का सोडा है या बेकिंग सोडा है वो सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है।
जल की अल्प मात्रा में विलय हो जाता है और विलयन इसका कैसा होता है, क्षारीय होता है, और अगर कच्चे दूध में मिला दें तो दूध थोड़ा देर से फटता है। अब बढ़ते हैं देखिए रासायनिक गुण में। देखिए रासायनिक गुण सबसे पहला गुण है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव यानी अगर हम क्या नाम है खाने के सोडे को गर्म करें तो क्या होता है। देखिए अगर इसे हम यानी खाने के सोडे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में आप घटित हो जाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो हमारे लिए बनता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ये सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट। और प्लस ये तो सोडियम कार्बोनेट तो प्राप्त होगा, इसके साथ साथ क्या क्या बनेगा, इसके साथ में जल बनेगा यानी जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। याद रखना कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी खाने के सोडे को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तब हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है यानी Na2CO3 प्राप्त होता है और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इसमें देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर Na2 है यानी 2 सोडियम हो गए, यहाँ पर 1 है, तो ये इस समय कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसे बैलेंस करते हैं हम। देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं, यहाँ Na2 है, यहाँ Na1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। अब Na2 हो गया, H कितने हो गए 2, H यहाँ कितने हैं 2, C कार्बन कितने हो गए 2, कार्बन यहाँ पर एक ये है, कार्बन एक ही है, 2 हो गए, और ऑक्सीजन देखिए 2 3 6, तो 3 ये है, 1 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी हमारे पास अभिक्रिया पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। एक रासायनिक गुण तो ये हो गया। दूसरा रासायनिक गुण है कि अम्लों से क्रिया। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की या खाने के सोडे की अगर हम अम्लों से क्रिया करें तो क्या होता है, तनु अम्लों से क्रिया करके यह लवण तथा जल बनाता है, यानी लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा 3 काम होंगे, एक तो लवण बनाएगा, ऊपर से जल निकलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो याद रखना है हमारे लिए कि जब हम सोडियम Na हाइड्रोजन HCO3 यानी कार्बोनेट की किससे अम्ल से, एक अम्ल होता है HCl और अगला अम्ल क्या होता है H2SO4, इन दोनों से हम क्रिया करते हैं। देखिए तो पहले हम क्रिया करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से यानी HCl के अम्ल से जब क्रिया हो रही है तो क्या बनता है, हमारे पास बनता है लवण और क्या बनता है जल और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हमने जल निकाल दिया H2O और क्या निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी, ये चीजें तो दोनों निकल गई। अब बनना है लवण, लवण बनना है तो देखो यहाँ से यहाँ Na और यहाँ क्या है Cl, तो यहाँ से Na और यहाँ Cl निकल जाएगा तो बनाएगा NaCl, इसका नाम है, ये लवण है हमारे पास। और ये लवण जो है कौन सा है, सोडियम क्लोराइड का लवण होता है और ये तो सूत्र हमारे लिए पता हुआ है। अब हम करते हैं इसे बैलेंस है या नहीं है, देख लेते हैं। Na कितना है 1, Na कितना है 1, H कितने हैं 1 और 1 2, H कितने हैं हमारे पास 2, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन है 1 यहाँ 2, तो हो गए, हाइड्रोजन तो हो चुके, Cl कितना है 1, यानी हमारी अभिक्रिया बैलेंस है। अब करते हैं एक और क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से। देखिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने के सोडे की अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनना है, लवण तो यहाँ बनाएंगे हम, क्या क्या निकलेगा, जल निकलेगा H2 और क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये निकल जाएंगे। अब हमें बनाना लवण, लवण क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास में है Na और यहाँ हमारे पास बचा है SO4, तो यहाँ से सोडियम लेगा, यहाँ पे SO4 लेगा तो सल्फेट बनेगा, तो ये सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4, तो इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये हमारे लिए तैयार हो गया। आप देखते हैं कि इसे बैलेंस है या नहीं है, यहाँ Na 1 है लेकिन यहाँ Na कितने हो गए 2, तो 2 से यहाँ अभिक्रिया से गुणा कर ली, 2 हो गए हमारे पास Na, सोडियम 2 हो गए। अब हाइड्रोजन 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए 4, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ गुणा कर दिए किससे 2 से, तो यहाँ पे 4 हो गए। अब आगे कितना है हमारे पास, कार्बन कितने हो गए 2, कार्बन यहाँ कितने हैं 1, यहाँ किससे गुणा कर दिए 2 से, तो कार्बन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन बताइए 2 3 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 2 दूनी 4, 6 4 कितने हो गए 10 और यहाँ पर ऐसे एक है, यहाँ पर ऐसे एक है। अब यहाँ पर हमारी अभिक्रिया हो गई पूरी तरह से
बैलेंस हो गई, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हो गई। आशा करता हूं कि रासायनिक गुण दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपके लिए। तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाद में जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आप प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए आप किस में आएंगे, रासायनिक गुण के बाद आएगा उपयोग। तो उपयोग में आते हैं, देखिए क्या है उपयोग इसके। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, या कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले आ रहा है बेकिंग में। बेकिंग का मतलब होता है जैसे केक बनाने में, बिस्किट बनाने में आदि को फुलाने के लिए जो है वो हम खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या है, एक एंटासिड है का एक संगठन है। एंटासिड क्या होता है, जो एसिड को काटने का काम करता है। एसिड यानी कि अम्ल। अम्ल अगर पेट में बन रहा है तो उसके लिए आपने देखा होगा ऐड आता है सोडा जी लीजिए। तो सोडा जी में क्या मिलाता है, खाने का सोडा मिलाता है, जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और हमारा जो अम्लीय होता है, खट्टी डगारें आ रही होती है वो समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ लिखा संगठन है क्षारीय होने का। कौन क्षारीय है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय के कारण यह पेट में जो अम्ल बना है, पेट में अम्ल की अधिक मात्रा हो गई है को क्या कर देता है, उदासीन करके राहत पहुंचाता है। यानी पेट में जो एसिड बन रहा है, अम्ल बन रहा है, जब हम बेकिंग सोडा खाते हैं थोड़ी सी मात्रा में, तो वो क्या करता है, उसके साथ में अभिक्रिया करता है और उसके प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए ऐड आता है सोडा जी लीजिए और जो एसिड है उसे खत्म कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक मतलब है अग्निसहायक यंत्र होता है जो अग्नि बुझाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया करी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी हमारी जल के साथ में। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो क्या करती है, जलाने में, मतलब जो आग लग रही हो तो उसे बुझाने में काम करती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जलाने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने का काम करती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो क्या करेगा, आग को बुझाने का भी काम करते हैं। में किया जाता है क्योंकि अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया द्वारा उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग बुझाने में सहायता करती है, आग बुझाती है। इसलिए इसका प्रयोग जो है वो अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। अगला आते हैं शीतल पेय। शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर आदि फ्रूट साल्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ठंडी मात्रा ठंडा होता है तो इसमें कोल्ड ड्रिंक बनाने में या सोडा वाटर बनाने में आगे में भी इसमें काम किया जाता है। अगला है देखिए परिवार नियोजन की जो झाग गोलियां तथा सेडलिटस है, चूर्ण, सेडलिटस चूर्ण मतलब पाउडर बनाने में भी इसका काम किया जाता है। याद रखना कि परिवार नियोजन की जो गोलियां होती हैं इसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक क्या होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक का प्रयोग होता है, यानी अभिक्रिया को पूर्ण करने का काम करता है। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को या तो पूर्ण कर दें, उसकी क्रिया को तेज या कम कर दें, तो वो अभिकर्मक के रूप में काम किया जाता है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए। तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज देख सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए। और आपका सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है।